बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात चहारम का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि बारिश होती है तो बहुत मज़ा आता है। कौन सी बारिश में मज़ा आता है, गर्मियों की या सर्दियों की? गर्मियों की बारिश में। और आपको पता है हमारे मुल्क में गर्मियों में बरसात का मौसम भी आता है जिसमें बहुत मज़े की बारिश होती है। जैसे ही बारिश होती है हर बड़े छोटे का दिल करता है कि वो बारिश में नहाए और इसके मज़े लूटे। और बारिश होने के बाद आपको पता है क्या होता है, हर तरफ हरियाली छा जाती है। जो हमारी मिट्टी होती है उसकी हालत भी बदल जाती है क्योंकि उसकी जगह सब्ज़ा ले लेता है और मुख्तलिफ़ किस्म के हशरातुल अर्ज़ बाहर आ जाते हैं। हशरातुल अर्ज़ क्या होते हैं? ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, जो कि बारिश के बाद जब ज़मीन के अंदर गर्मी हो जाती है तो वो बाहर निकल आते हैं। उनको अंदर हब्स महसूस होता है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं। और मेंढक भी टर टर करते हैं। टर टर करना क्या होता है? मेंढकों का बोलना। जी, वो भी बाहर आ जाते हैं। रात के वक्त झींगर जो हैं वो हर तरफ आपको बोलते हुए नज़र आते हैं, महसूस होते हैं, आप उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। बारिश के बाद सिर्फ एक ही नुकसान होता है और वो होता है कि जब ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है जिसमें हमारे लिए पाँव रखना, पाँव जमाना मुश्किल हो जाता है और कोई उसमें गिर भी सकता है। तो आइए अब पढ़ते हैं आज की नज़म जिसका उन्वान है बारिश के मज़े। देखो दिन बरसात के आए, हर सू मेंढक भी टराए। बरसात, बारिश का मौसम और हर सू हमारे चारों तरफ टराना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मेंढकों का बोलना, उनकी आवाज़ जो होती है ना वो टर टर करके आती है। बरसाती कीड़े भी जागे, झींगर रात में निकले भागे। बरसाती कीड़े जो ज़मीन के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी ज़मीन से बाहर आ जाते हैं और झींगर जो होते हैं ये भी कीड़े होते हैं, ये भी रात के वक्त बाहर निकलते हैं। ठंडक सी मौसम में आई, सर्दी ने भी जोत जगाई। बरसात के आने से मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है उसका ज़ोर टूट जाता है और फ़ज़ा में ठंडक छा जाती है। और सर्दी भी जो है वो भी अपना हल्का सा दिया जला लेती है, यानी कि मौसम ठंडा हो जाता है। भीगी राख से जो भी गुजरे, छप छप पानी ज़्यादा उछले। अब जो राह गुजर होते हैं जब वो गीले रास्ते से गुजरते हैं और उनके पानी पाँव के अंदर पड़ते हैं तो छप छप की आवाज़ें आती हैं जिसकी वजह से पानी उछलता है और पानी के छींटे उनके कपड़ों पे पड़ते हैं। कीच में पैर जमाना मुश्किल, आना मुश्किल, जाना मुश्किल। बारिश के बाद ज़मीन पर जो कीचड़ हो जाता है मिट्टी गीली होने से, उसमें रास्ते पे चलने वालों के लिए जाना भी मुश्किल हो जाता है और आना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कीचड़ में पाँव जमाना मुश्किल होता है। थोड़ा थोड़ा सब्ज़ा आया, पलटी यूं मिट्टी की काया। नन्ही नन्ही कोंपलें, नन्हे नन्हे पौधे ज़मीन के अंदर से अपना सर निकालना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मिट्टी की जो हालत होती है वो बदल जाती है। पहले वहाँ पे हल्का हल्का कीचड़ होता है, मटियाले रंग की होती है मिट्टी, लेकिन उसके बाद उसकी जगह सब्ज़ा ले लेता है। टप 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 पानी बरसे, भीगने को जी अपना तरसे। जैसे ही बारिश शुरू होती है सबका दिल करता है कि वो बारिश में नहाएं और इसके मज़े लें। हर सू रंगीनी सी छाई, हरियाली ने ली अंगड़ाई। हर तरफ रौनकें आ जाती हैं
کیونکہ بارش، گرمی کی جو بارش ہوتی ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اور سبزہ چھانے سے بھی ماحول بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ میزوں پر پکوان سجائیں، چٹخارے لیں، مزے سے کھائیں۔ آپ سب کی ماما بھی آپ کے لیے بارش میں مزے مزے کی چیزیں بناتی ہوں گی، جیسے پکوڑے، سموسے اور تلی ہوئی مختلف اشیاء۔ تو وہ بارش کے بعد دل کرتے ہیں نا فوراً سے کھا لیں مزے لے لے کے، وہی اسی طرح سے بارش کے بعد سب لوگ مزے لے کے اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ سیر کو نکلیں، جھولا جھولیں۔ اور بارش کے بعد موسم اچھا ہونے سے سب لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے اور جھولے جھولتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا مگر نہ بھولیں، کہ سب بچوں نے پڑھنا ہے، پڑھائی میں اپنا دل لگانا ہے، اپنا کام وقت پہ کرنا ہے اور بارش کے مزے اس کے بعد لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھی ہماری آج کی نظم بارش کے مزے۔ یہ بارش کے مزے کی پڑھائی تھی جو ہم نے کی ہے اور اس کی وضاحت بھی میں نے کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 31 پہ بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلا لفظ ہے ٹرانا۔ ٹرانا کیا ہوتا ہے؟ ٹر ٹر کرنا، یعنی مینڈک کی آواز۔ دوسرا لفظ ہے جھینگر۔ جھینگر کیا ہوتا ہے؟ کیڑا ہوتا ہے جو رات کے وقت زمین سے باہر نکل آتا ہے اور بولتا ہے، اور روشنی نکلتے ہی یہ کونوں خدروں میں چھپ جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جوت جگانا، یعنی چراغ روشن کرنا۔ تو برسات میں اپنی جوت کون جگاتا ہے؟ سردی۔ بارش کے بعد سردی بھی اپنی جوت جگا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے کیچ۔ کیچ کیا ہوتا ہے؟ جی، کیچ لفظ آپ نے یقیناً پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ یہ کیچڑ سے نکلا ہے، یعنی گیلی مٹی۔ اگلا لفظ انگڑائی۔ جسم کی ایک حرکت جو سستی دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ہم پہ سستی چھا جاتی ہے تو ہم عجیب سے انداز میں انگڑائی لیتے ہیں، اپنے جسم کو تھوڑا سا پھیلاتے ہیں، بازوؤں کو اوپر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگڑائی۔ اور یہاں پہ آخری لفظ ہے چٹخارے۔ خوش ذائقہ چیز کا مزہ لینا، کسی چیز کو مزے لے کے کھانا، یعنی جس چیز کا ذائقہ ہمیں پسند آتا ہے اسے ہم چٹخارے لے لے کے کھاتے ہیں۔ تو یہ تھے الفاظ معنی جو کہ اس سبق میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی۔ ان کو آپ یاد کر کے اپنی عملی کتاب میں لکھیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 31 پہ کچھ سوال ہیں جن کے آپ جواب دیں گے، اور یہ جواب آپ نے خود دینے ہیں اور اپنے ذہن سے ان کا جواب تلاش کرنے کے بعد ان کو یاد کر کے لکھنا بھی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، نظم بارش کے مزے کس شاعر نے لکھی ہے؟ شاعر کا نام بتائیں گے آپ؟ جی، اسی صفحے پہ موجود ہے، ضیاء الرحمن ضیاء۔ کیا نام ہے شاعر کا؟ ضیاء الرحمن ضیاء۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم میں کس موسم کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس نظم میں موسم برسات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بارش کی وجہ سے ماحول میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ بارش کی وجہ سے ماحول میں جو تبدیلیاں آتی ہیں آپ وہ ساری اس سبق میں پڑھ چکے ہیں، یعنی بارش کے بعد زمین گیلی ہو جاتی ہے اور زمین پر کیچڑ بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے کیونکہ زمین کو پانی ملتا ہے،
तो पानी मिलने की वजह से नन्हे नन्हे पौधे जो हैं वो अपना सर ज़मीन से बाहर निकाल लेते हैं। और इसके अलावा जब बारिश होती है और ज़मीन के अंदर गर्मी पैदा होती है तो नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं। ये सारी तब्दीलियां जो हैं ये बारिश के बाद पैदा होती हैं। सवाल नंबर 4, बच्चे बारिश से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? जैसे ही बारिश शुरू होती है बच्चों का दिल करता है कि वो नहाने भागें, बारिश में भीगें। तो इस तरह से वो बारिश में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बारिश के बाद मज़े मज़े की चीज़ें खाते हैं, ख़ुसूसन पकोड़े, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल नंबर 5 है वो आप खुद हल करेंगे। आपको बारिश कैसी लगती है? अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी की वजह भी बताएं। अगर आपको बारिश अच्छी लगती है तो उसकी वजह लिखें, अगर आपको बारिश अच्छी नहीं लगती तो उसकी भी वजह लिखें। लेकिन वो लोग बहुत कम होंगे जिन्हें बारिश अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपने वजह साथ ज़रूर लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तमाम सवालात आप अपनी अमली किताब पे हल करेंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 32 पे। तो देखते हैं सफ़ा नंबर 32 पे जो पहला सवाल है वो क्या है। यहाँ पे कुछ खाली जगह दी गई है, ठीक है। उस खाली जगह में आपने बारिश के कोई से 5 फ़ायदे लिखने हैं। बारिश के कोई से भी 5 फ़ायदे। मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई के बाद और इसकी वजाहत के बाद आपको पता चल गया होगा कि बारिश के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अब आप वो फ़ायदे खुद अपने अल्फाज में यहाँ पे तहरीर करेंगे अपनी किताब में। और एक और बहुत ही मज़े का सवाल है। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 32 पे 2 तस्वीर दी गई हैं। उन तस्वीर को देख के आपने कोई बहुत ही दिलचस्प यानी मज़े का उन्वान तजवीज़ करना है। इन तस्वीरों के नीचे यहाँ पे जगह भी दी गई है जहाँ पे आप दिलचस्प उन्वान तहरीर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान था, उम्मीद है कि इसको आप खुद ही हल करेंगे इंशाल्लाह। सफ़ा नंबर 33 पे देखिए, कुछ कवायद दिए गए हैं। सफ़ा नंबर 33 पे कुछ कवायद हैं, मुतरादफ और मुतज़ाद अल्फाज। अब वो मुतरादफ अल्फाज क्या होते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं, वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों। वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों यानी बोलने में मुख्तलिफ, बोलने और लिखने में मुख्तलिफ, लेकिन मानी एक जैसे हों, वो मुतरादफ अल्फाज कहलाते हैं। और वो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे के उल्ट हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके बारे में हमने बताना है कि वो मुतरादिफ हैं या मुतज़ाद। सीधा, उल्टा, ये क्या है? मुतज़ाद है कि मुतरादिफ? जी ये मुतज़ाद है, क्योंकि सीधा का उल्ट अल्फाज ही उल्टा है। उसके बाद है अव्वल, पहला। ये देखें दोनों ही जो हैं अल्फाज इनके मानी एक जैसे हैं, इसलिए ये मुतरादिफ है। बहार, ख़ज़ां। अब बहार और ख़ज़ां के मानी एक जैसे तो नहीं हैं, इसलिए ये मुतज़ाद है। किस्मत, नसीब। अब किस्मत और नसीब जो हैं इनके मानी एक जैसे हैं, ये हम मानी अल्फाज हैं, इसलिए ये मुतरादिफ हुआ। आसमां, ज़मीन। आसमान और ज़मीन के मानी एक जैसे नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, इसलिए ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। रात, शब। रात के मानी शब ही के होते हैं, ये दोनों हम मानी अल्फाज हैं, इसलिए ये मुतरादिफ हैं। वहशी, बेरहम। वहशी और बेरहम जो है इनके मानी भी एक जैसे हैं,
इसलिए ये मुतरादिफ हैं। कामयाब, नाकाम। अब कामयाब और नाकाम जो हैं ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, इसलिए ये मुतजाद है। मज़ेदार, बदमज़ा। अब एक चीज़ मज़े की लगती है और एक बेमज़ा लगती है, तो ये दोनों तो उल्ट हुए ना, इसलिए ये मुतजाद हैं। मुलायम, नर्म। अब नर्म और मुलायम जो हैं ये दोनों हम मानी अल्फाज हैं, इसलिए ये मुतरादिफ है। अब आपको समझ आ गई कि जो हम मानी अल्फाज होते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं लेकिन बोलने और लिखने में मुख्तलिफ होते हैं वो मुतरादिफ होते हैं, और वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे नहीं होते वो मुतजाद, लेकिन वो एक दूसरे के उल्ट होते हैं, वो मुतजाद कहलाते हैं। ठीक है। सफ़ा नंबर 33 पे दिया गया आखिरी सवाल जो है वो है अल्फाज का तोड़ लिखें। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने तोड़ लिखने हैं। तो आप माशाल्लाह जमायत चहारम में हैं, तोड़ तो आप खुद बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये लफ्ज़ जो हैं ये मैं बोलती हूँ और इनके तोड़ आप इसी सफ़ा पे दी गई जगह पे खुद से लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है झिंगर, दूसरा लफ्ज़ है मेंढक, अगला लफ्ज़ है बीगने, फिर पकवान, पकवान के बाद अंगड़ाई, अंगड़ाई के बाद हरियाली, फिर चटहारे और आखिरी लफ्ज़ है झूले। इन अल्फाज के तोड़ आप खुद लिखेंगे और माशाल्लाह ये आप बहुत अच्छी तरह से लिखना जानते भी हैं। उम्मीद है इस सबक की समझ आपको बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर आपको इसे बहुत अच्छी तरह से समझना है तो जब आप ये वीडियो देखें तो अपने साथ अपनी किताबें रखनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी। जैसा कि इस नज़म का आखिरी शेर भी है, पढ़ना लिखना मगर ना भूलें। तो आपने किताबें अपने साथ रखनी हैं ताकि जब इसकी अमली मश्क या पढ़ाई करवाई जाए तो आप उसको साथ साथ हल कर सकें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।